करेंगे, कल को 2 करेंगे, 3 करेंगे, फिर सुपर शाइनिंग करेंगे, शूटिंग करेंगे। यही वो लोग हैं जो आगे बढ़ेंगे, आपको ग्लोबल बनाएंगे। तो आपको अपनी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मॉड्यूल बात करिए, उनकी प्लानिंग करवाइए। आपको पता होना चाहिए कि मेरी टीम में इस बार कितने लोग मॉड्यूल 1 2 3 कर रहे हैं। एक एवरेज भी बताऊं, मैं एक एवरेज जो लीडर है, लीडर की कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, उसके पास भी कम से कम 50 ऐसे लोग होने चाहिए जो मॉड्यूल 1 2 3 की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर अभी आपके पास कम है तो बढ़ाओ, ठीक है, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। ये जितने बढ़े उतने कम है, और यही है जो आपको कल को 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख के पे आउट पे पहुंचाएंगे। सो मॉड्यूल 1 2 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल जो है मॉड्यूल 1 की लास्ट डेट है, और उसको सब लोग जो है अचीव करें। और मैं आपको एक चीज और इन्फॉर्मेशन दे दूं मॉड्यूल 1 2 3 के बारे में। मॉड्यूल 1 के अंदर आपको 3,500 बिजनेस वॉल्यूम एक टीम में चाहिए, 3,500 बिजनेस वॉल्यूम दूसरी टीम में चाहिए, और 1100 पर्सनल हो, ठीक है। अब कई लोग ये सवाल करते हैं कि सर 3.5 पूरा ही होना चाहिए। नहीं, कम से कम इतना होना चाहिए। अगर आपकी एक टीम के अंदर मान लेते हैं 3.5 की जगह 10 है 20 है तो अच्छी बात है, ज्यादा हो अच्छी बात है। दूसरी टीम में 3.5 आपका मिनिमम होना चाहिए, और 1100 पर्सनल होना चाहिए। 1100 पर्सनल होना भी जरूरी है। कुछ लोग ये गलती कर बैठते हैं कि पर्सनल जो है वो 300 रख लेते हैं। नहीं, अगर आप मॉड्यूल 1 2 3 ले रहे हैं तो आपको पर्सनल भी 1100 करना जरूरी है, ठीक है। और अगर आप ऑफर ले रहे हैं घड़ी वाली या ब्रेसलेट वाली, तो उसमें 2000 बीवी करना जरूरी है। और एक चीज और बता दूं, कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर अगर हम लोग पर्सनल बीवी ज्यादा कर ले तो क्या वो हमारे दूसरी टीम में काउंट हो जाएंगे? जी हाँ, काउंट हो जाएंगे। आपको पर्सनल और दूसरी टीम मिला के 4600 बीवी पूरा करना होता है। दूसरी टीम खुली होनी चाहिए, भले उसमें 10 बीवी हो। आपकी एक टीम में बिजनेस वॉल्यूम हो गया 3,500 से ऊपर, दूसरी टीम खुली होनी चाहिए, भले उसके अंदर 10 बीवी हो। आप बाकी के 4600 में से 10 माइनस करके पर्सनल भी कर लेते हैं तो आपका जो मॉड्यूल 1 क्लियर हो जाता है। तो मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 में भी सेम कंडीशन है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑफर ले रहे हैं तो 2000 पर्सनल भी करने जरूरी है। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो सुपर शाइनिंग जो लेवल है, अगर वो लोग मॉड्यूल 3 की रॉयल्टी लेना चाहते हैं तो उनको 21 हजार बीवी करना पड़ेगा, और पर्सनल 2000 बीवी करना पड़ेगा। अगर 2000 नहीं किया, 1100 किया तो भी नहीं मिलेगी, और अगर 21 की जगह कम कर लिया तो भी नहीं मिलने वाली, और साथ ही साथ आप ऑफर में भी आ जाते हैं। सो दोस्तों, कल मॉड्यूल 1 की क्लोजिंग है, और काफी लोगों से इस बार बात हुई। काफी लोग जो है वो त्योहार में बिजी हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि त्योहार मत मनाओ, ठीक है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे इस इंडस्ट्री ने बहुत दिया मुझे इस इंडस्ट्री में, लेकिन मुझे घर बैठ के नहीं दिया। मैंने इस इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री जो है, ये इसके अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन देती उसको उतना ही है आदमी को जितना वो इसके लिए एफर्ट्स करता है, जो जितना इस इंडस्ट्री के लिए त्याग करता है। सो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ का त्याग किया है, मैंने अपनी सोशल लाइफ का त्याग किया। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे ये चीज समझ आ गई थी, ये आप लोग भी समझ लो, कि शुरुआती दौर में आपको बड़ा काम करना जरूरी है। अगर आप अपने आप को बड़ा करके दिखागे ना तो लोग खुद चल के आपके पास आते हैं। और बड़े काम करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दबा के मेहनत करो। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, ये आपको ना कुदरत के नियमों को भी समझना पड़ेगा। कुदरत आपको तब देती है या उतना देती है जिसके आप लायक बनते हैं, जितने के आप लायक होंगे। आप देख लेना, अपनी टीम में देख लेना, जो बंदा मॉड्यूल 1 करता है ना वो उतनी उसी के लायक होता है, वो उतनी मैच्योरिटी वाली बातें करता है। जो सुपर शाइनिंग कर रहा है वो उतनी मैच्योरिटी वाली बातें करता है। बंदा जितना मैच्योर होगा, जितना मेहनती होगा, ईश्वर कुदरत उसको उतना ही देती है। सो अपने आप को मैच्योर बनाइए। और जब जब आपको बड़ा करना होगा ना, जब जब आपको बड़ा करना होगा ना, आपके लाइफ में परीक्षाएं आएंगी। जब आपको ईश्वर प्लान करेगा कि नहीं कि मैं अब इस बंदे को मैं वेगा बनाऊंगा, अब इस बंदे को मुझे ग्लोबल बनाना है, तो ईश्वर आपको आपकी परीक्षा लेगा। ये सबके साथ होता है, हर मुकाम पर आपके जीवन में परीक्षाएं आएंगी। परीक्षा का मतलब जानते हैं क्या? आपके घर पे कोई शादी आ गई, कोई कोर्ट केस आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई घर पे कोई व्यक्ति बीमार हो गया, त्योहार आ गए। त्योहार आ गए, ये भी एक परीक्षा है। मैंने अपनी लाइफ में, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने 3 4 5 साल मैंने त्योहार मनाए ही नहीं। और वो देखता है, वो ईश्वर देखता है कि यार ये बंदा अपनी पर्सनल लाइफ का त्याग कर रहा है, ये बंदा अपने बिजनेस के प्रति कितना जिम्मेदार है। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ना, हमारा बिजनेस हमारा नहीं है, हमारी टीम का है। हम लोगों को मजबूत करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली मजबूत होते हैं। तो वो हमें जिम्मेदारी, और बड़ा पद का मतलब, बड़ा लेवल का मतलब बड़ी जिम्मेदारी, और वो हमें तभी देता है जब हम उसके लायक बन जाते हैं। सो जब भी समझना आपकी लाइफ में कोई तकलीफ आपके सामने आड़े आ जाए,
उस समय लगे कि यार मैं ये इसमें कैसे काम करूं, कोई तकलीफ आ जाए या कोई ऐसा पल आ जाए कि मैं कैसे काम करूं, उस समय काम मत छोड़ना, काम मत छोड़ना। उस चीज को मैनेज करना, काम पे लग जाना। और मैं आप त्योहार मनाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर प्रायोरिटी जो थी, जो प्राथमिकता थी, वो हमेशा अपने काम को दी है। मैं बता रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि ये काम हमारा नहीं है, ये हमारा काम हमारी टीम को, लोगों को मजबूत करना है। हमारी पर्सनल लाइफ हमारी नहीं रहती, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो आपको एक सेलिब्रिटी बनाती है। लोग आपके साथ सेल्फियां लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं आपके साथ, आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं। और सेलिब्रिटी की पर्सनल लाइफ नहीं होती, उसकी जीवन में प्राथमिकता उसके काम की होती है। आप कोई भी सेलिब्रिटी उठा लो, क्रिकेट मैच चल रहे हैं, हमने देखा कल परसों मेरे ख्याल से T20 चल रहा था, अभी उनकी आगे मैच चलेंगे। ये लोग आपको लगता है त्योहार मनाते हैं? आपको क्या लगता है ये लोग अपनी फैमिली के साथ समय बिताते हैं? नहीं, इन लोगों के लिए अपना काम, अपना क्रिकेट, अपना देश पहले होता है। ये फील्ड में होते हैं। जितने भी बड़े स्टार्स हैं, हम लोग अमिताभ बच्चन की बात करें, शाहरुख खान की बात करें, आपको क्या लगता है कि ये लोग घर पे बैठ के अपने परिवार के साथ बैठे रहते हैं? नहीं, कोई भी व्यक्ति घर पे बैठ के जो है बड़ा नहीं बना। सब लोगों को अपना छोड़ना पड़ा, अपना कंफर्ट जोन, अपना घर छोड़ना पड़ा, तभी वो बहुत बड़े बने हैं। तो अगर बहुत बड़ा बनना है ना मेरे दोस्त, तो बड़े बनिए, बड़े ही नहीं बनिए, बाहर निकलिए, मेहनत करिए। और मैं तो वैसे भी कई बार मैं लोगों को बोलता हूँ, यार अब जैसे दिवाली आ रही है, ठीक है मनाओ, पटाखे चलाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाली जेब या पॉकेट का दिवाला निकला और कौन सी दिवाली मनाओगे आप? आप बताओ, दिवाली पे लोग क्या करते हैं? मिठाई खाते हैं, पटाखे चलाते हैं। किसने कहा है कि आपको ये साल में एक ही दिन करना है? आप खुशी मनाओ, रोज मनाओ, लेकिन वो तभी मना पाओगे ना जब आपकी जेब में पैसे होंगे, है ना? और अगर जेब में पैसे नहीं है तो काहे की दिवाली? कोई दिवाली नहीं है, दुख है, क्योंकि आपके बच्चे दूसरे बच्चों को देख के तरसेंगे। जब दूसरे बच्चे बढ़िया बढ़िया स्काई शॉट्स, पटाखे चला रहे होंगे ना, और आप अपने बच्चे को लेके नहीं दे पाएंगे, तो वो तरसेंगे। दूसरों के बच्चे काजू कतली खाएंगे, आप अपने बच्चे को नहीं दिला पाएंगे वो अच्छी मिठाई, अच्छे कपड़े नहीं दिला पाएंगे, दूसरे बच्चे अच्छे कपड़े पहनेंगे, तो वो काहे की दिवाली है यार? आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को खुशियां नहीं दे पाओगे तो छोड़ दो, एक बार, 1-2-3 साल छोड़ दो, इन चीजों को छोड़ दो, इनसे ऊपर उठ जाओ, अपनी पूरी ताकत लगाओ, अपनी मेहनत करो। हालांकि मैं पर्सनली बताऊं, 4 तारीख की जो जयपुर में इवेंट हो रहा है, मैं इसको कैंसिल करने के मूड में नहीं था। मैं चाहता था कि हो, मैं देखना चाहता था कि कितने लोग सीरियस है अपने काम को लेके। मेरी ट्रेन की टिकट बुक है 2 तारीख की रात की। मेरे लिए ये सब चीजें मायने नहीं रखती। मैं जब से मैं, एक बार की बात है, जब मैं एकदम से, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास कोई नहीं आया उस समय मेरे पास, मुझे उस समय समझ आ गई थी कि बिना पैसे के आपको कोई नहीं पूछता। फिर मैं लग गया। मेरी लाइफ में मेरे सारे रिश्तेदारों को, सबको पता है कि एक तरफ अगर इसकी मीटिंग होगी ना, तो दूसरी तरफ अगर इसको बुलाना है शादी पे, ये नहीं आएगा। और कई मेरे खास लोग तो मेरे से पूछ के डेट फाइनल करते हैं कि बता तेरे भाई उस दिन कोई मीटिंग तो नहीं है ना। आपकी प्राथमिकता, आप जितना आपके काम को देनी शुरू कर देंगे ना अपने जीवन के अंदर, देखना ये काम आपको बहुत देगा। और अगर काम आपको देगा, आपकी जेब में पैसा होगा, काम आपके पास होगा, तो ये सारी दुनिया आपकी इज्जत करेगी, वरना कोई इज्जत नहीं करता बिना काम के। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ आएंगी और आप अपने जीवन में परिवर्तन लेके आएंगे, अपने आप को मजबूत बनाएंगे, जिम्मेदार बनाएंगे। आप देखना, जैसे जैसे आप जिम्मेदार बनते जाएंगे, खुद ब खुद ईश्वर आपको देता जाएगा, बड़ा बनाता जाएगा वो आपको। ठीक है जी, बहुत बढ़िया ललित जी, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। और वैसे मैं 18 तारीख को मैं जयपुर में हूँ, अगर कोई मेरे से मिलना चाहता है तो आप मिल सकते हैं। सो दोस्तों, आज के टॉपिक पे हम लोग पहुंचते हैं सीधा, हाउ एंड व्हाई रिटेलिंग। जो रिटेलिंग है वो क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, आज हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और रिटेल जो है ना, ट्रस्ट मी मेरे दोस्त, ये जो रिटेल मतलब या सेल करना या बेचना, ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है। दुनिया का सबसे बड़ा काम है रिटेल करना। और दुनिया में जितने भी लोग बड़े हुए हैं वो रिटेल करके हुए हैं, बेच के हुए हैं, कुछ ना कुछ बेच के हुए हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो मैं एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जॉब में गया। मेरा एक दोस्त था, उसने उसने ऑपरेशनल जॉब ले ली, मतलब वो ऑफिस में बैठता था, लॉगिन करता था, है ना, वो लॉगिन करता था और पॉलिसीज लॉगिन करता था, और मैं फील्ड में जाके पॉलिसीज बेचता था। हम लोगों की सैलरी सेम थी, लेकिन जानते हैं जब मैंने जॉब छोड़ी तो मैं 70-80 हजार रुपए की सैलरी पे पहुंच गया था, वो 10,000 से सीधा 20,000 पे पहुंचा था। जो सेल होती है ना, उसमें ग्रोथ होती है, ये बात समझ लेना। और लोग सेल करना नहीं चाहते, क्योंकि लोगों के पास जाके बेचना पड़ता है, लोगों से बातें करनी पड़ती हैं। एंड ट्रस्ट मी, समझ लो कि इसी के अंदर ग्रोथ है। अगर आप बेचना सीख गए ना, तो आप जिंदगी में कभी मार नहीं खाओगे। सबसे दुनिया का सबसे बड़ा काम है बेचना, और हर आदमी बेच रहा है। अमिताभ बच्चन बेच रहा है, बेचारे के सर पे बाल नकली हैं, फिर भी ठंडा ठंडा कूल कूल तेल लगा के बेच रहा है।
लोग आके बेच रहे हैं, चूरन बेच रहे हैं, और बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स आप देख रहे हो आजकल, जुबान केसरी, क्या क्या नहीं बेच रहे हैं। हम तो आयुर्वेद बेच रहे हैं यार, क्यों शर्म करते हो? नहीं शर्म करनी। और रिटेल में, सेल्स में एक बात समझ लो कि इसमें 100% रिजल्ट्स नहीं मिलते। जिस बंदे को ये बात समझ आ गई ना कि इसमें 100% रिजल्ट्स नहीं मिलते, वो इसके अंदर कामयाब हो जाता है। 100% रिजल्ट्स का मतलब आपको आप जरूरी नहीं कि आप किसी के पास जाएंगे और आपका काम आप बेच के ही आएंगे, या किसी को ज्वाइन करवाने गए तो आप करा के ही आएंगे। सेल्स में लॉ ऑफ एवरेज काम करती है। आप एक के पास जाएंगे, हो सकता है कोई ना ले, दूसरे के पास जाएंगे वो ले लेगा। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड करिए। सो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वाई रिटेल। नहीं, ये थर्ड आ गया, इससे पहले वाला। हाँ, वाई रिटेल। अब रिटेल करनी क्यों जरूरी है, पहले तो सबसे पहले इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, रिटेल के अंदर आपको इंस्टेंट इनकम आती है, मतलब तुरंत इनकम आ जाती है। आप प्रोडक्ट बेच के आए, आपकी जेब में 200, 500, 1000 रुपया तुरंत आ जाता है, और उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको जो तुरंत इनकम आती है उससे आप अपना खर्चा चला सकते हैं। जो आपके रूटीन के खर्चे हैं, आपकी बाइक में पेट्रोल डलवाना है, घर पे राशन लेके आना है, तो 500, 1000 रुपये बंदा तुरंत कमा लेता है। और मैं रिटेल हर आदमी को करनी चाहिए, मैंने भी करी अपनी लाइफ में रिटेल। सो इंस्टेंट इनकम है। नेटवर्क के अंदर आपको थोड़ा सा समय लगता है। इनफैक्ट बाकी कंपनियों की बात करें तो उनमें तो कई मैंने कंपनियों में देखा है 1 साल, 2 साल, 3 साल लग जाते हैं 10, 15, 20 हजार रुपए के पे आउट में पहुंचने में भी। लेकिन फिर भी वेदालेक्स का जो प्लान है, इसमें आप 5, 10, 15 हजार रुपए के पे आउट में 1, 2, 3 महीने में अपनी मेहनत के अनुसार पहुंच जाते हैं, राइट। लेकिन जो रिटेल से आप आज तो गए और आपके हाथ में पैसा आ जाता, तो एक इंस्टेंट इनकम जो है आपको रिटेल देती है। और दूसरा देती है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। मैं अक्सर अपनी मेरी मीटिंग में सुना होगा कि मैं लोगों को बताता हूं कि जो मोटिवेशन है वो रिजल्ट से आती है, ना कि पैसे से आती है। लोगों का भ्रम है कि पैसा मोटिवेट करता है। पैसा मोटिवेट नहीं करता, रिजल्ट मोटिवेट करता है। ठीक है, अब बात बड़े ध्यान से समझना, इस बात को ना बड़ी गहराई से समझना। आप प्रोडक्ट बेचने गए, आप वेदालेक्स का प्रोडक्ट बेचने गए, आप अपने साथ 10, 15, 20 प्रोडक्ट्स बैग में भर के लेके चले गए। कितने प्रतिशत चांस है कि आप कुछ ना कुछ बेच के आओ? मेरे मायने में शायद 90% या शायद 100% चांस है कि आप कुछ ना कुछ बेच के जरूर आओगे। आप भले ही एक आई ड्रॉप बेच आओ, भले ही एक डेंटोलेक्स बेच आओ, भले ही आप चाय पत्ती बेच आओ, राइस ब्रेन ऑयल बेच आओ, कुछ ना कुछ आप जरूर बेच के आओ। ठीक है, आप जानते हैं जब आप कोई काम करने के लिए निकलते हैं और वो काम हो गया तो आपका मोटिवेशन लेवल अप हो जाएगा, आपका मोटिवेशन लेवल हाई हो जाएगा। लेकिन अगर वो काम नहीं हुआ तो आपका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाएगा मेरे दोस्त। अब आप बताओ, एक तरफ आप प्रोडक्ट बेचने गए, दूसरी तरफ आप किसी को ज्वाइन करवाने के लिए गए। 100 में से 10 से 20% चांस है कि वो ज्वाइन करेगा, और 90 से 100% चांस है कि वो सामने वाला कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपसे परचेज कर लेगा, राइट। तो वो प्रोडक्ट परचेज कर लेगा, आपने जो काम करने के आपका काम हो गया, तो आपका मोटिवेशन लेवल जो है वो अप हो जाएगा। आप जोश में आ जाओगे, तगड़े हो जाओगे, सीना चढ़ा हो जाएगा आपका। और आप सामने वाले को ज्वाइन करवाने के लिए गए, वो ज्वाइन नहीं हुआ तो आपका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा आप। सो हर आदमी को रिटेल करनी चाहिए। जब मैं अपने इनिशियल डेज में, मैं अपने करियर के दौरान, मैं रिटेल एक लेवल था, मैं 2-2.5 लाख रुपए की पे आउट पे भी पहुंच गया था, फिर भी मैं रिटेल करता था, कैनोपी उठा के ले जाता था। क्यों? क्योंकि मैं मोटिवेट हो जाता था, मैं बिजी रहता था। और सबसे ये, एक तो मोटिवेट होना, प्रोडक्ट बिक गया, मैं मोटिवेट हो गया। दूसरा, मैं व्यस्त रहता था, बिजी रहने से भी मैं मोटिवेट रहता था। तो ये खुद को मोटिवेट रखना ना बहुत जरूरी है। आप अंदर से अगर पॉजिटिव है ना, आप अंदर से अगर पॉजिटिव हैं, तो सामने से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते हैं। कई बार लोग चल के आपके पास आ जाते हैं कि भाई आपके साथ ज्वाइन करना है, ठीक है। और जिसको आप प्रोडक्ट बेचते हैं उसको रिजल्ट आता है, तो वो बंदा भी बाद में आपके साथ काम करना शुरू कर देता है। और तीसरा नंबर जो मैंने अभी बताया आपको, प्रोस्पेक्टिंग, नए लोग मिलते हैं वहां, नए लोग मिलते हैं। अपने पल्ले बांध लो कि रिटेल तो करनी ही करनी है, और जो आदमी आपको पहले मिले उसको, जिसको तो नेटवर्क मार्केटिंग के पहले से एक्सपीरियंस है, उसको तो आप पूरा कॉन्सेप्ट बताइए, प्लान बताइए, प्रोडक्ट बताइए, कंपनी की सोच बताइए, कंपनी का प्रोफाइल बताइए, सब चीज बताओ। लेकिन एक नए आदमी को ना पहले आप प्रोडक्ट प्रमोट करो, उसको मत बताओ कॉन्सेप्ट के बारे में। क्योंकि मार्केट के अंदर नकली कंपनियां बहुत हैं, गलत प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, उसको लगेगा कि शायद मुझे ये लूटने आया। आप आयुर्वेद को प्रमोट करो, आयुर्वेद की बात करो कि मेरे पास फ्रेंचाइजी है जी, हमारे पास ये प्रोडक्ट है, हमारे पास शुगर के लिए है, हमारे पास थायराइड के लिए है, खांसी के लिए हमारी चाय पत्ती ऐसी है, हमारी टूथपेस्ट ऐसी है। तो ये लोगों को प्रमोट करो शुरुआती दौर के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टाइप्स ऑफ रिटेल, रिटेल कितने तरह से की जा सकती है? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान जो है वो है कैनोपी। सेकंड है हेल्थ कैंप, आप हेल्थ कैंप भी लगा सकते हैं। थर्ड है डोर टू डोर मार्केटिंग, एंड फोर्थ है ट्रेडिशनल वे, एंड फिफ्थ है ई कॉमर्स। अब मैं आपको इन पांचों के बारे में वन बाय वन बताऊंगा कि ये किस किस तरीके से और क्या क्या आपको जो है बेनिफिट्स हैं और कैसे आप इसको की कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड।
तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कैनोपी की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कैनोपी, तो सब देख रहे हैं लेफ्ट साइड में बड़ी खूबसूरत सी कैनोपी है, कंपनी ने बड़ी प्यारी कैनोपी बनाई है। और अगर आप अपने आप को लीडर कहते हैं ना, अगर आप कहते हैं कि मैं फुल टाइमर विदालेक्स का लीडर हूं, तो आपके पास ना दो चीजें होनी बहुत जरूरी है, एक कैनोपी और दूसरा आपके पास हमारा 25,000 रुपए वाला जो छोटा स्टोर है, जिसको हम लोग एडीएस बोलते हैं, आउटलेट भी बोल देते हैं, वो हर आदमी के पास होना चाहिए। ये होना चाहिए, ये पल्ले बांध लो आप बात। और जब भी आप फ्री बैठे हो ना, जब भी फ्री बैठो, और ये चीज पल्ले बांध लो कि आपको फ्री नहीं बैठना, आपके पास समय है ना, तो कैनोपी उठा के ले चलो, कहीं पे भी खड़े हो जाओ। आप किसी शहर में काम करना चाहते हो, जहां पे भी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, आपको वहां पे जाके लगा लो, आपको लोग मिलने शुरू हो जाएंगे, काम मिलना शुरू हो जाएगा। सो कैनोपी लगाने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप इनके ऊपर आप देख सकते हैं कि सबसे पहला मैंने बताया आपको लोकेशन। तो आपको लोकेशन कैसी चाहिए कैनोपी के लिए? कैनोपी के लिए आपको सबसे बेहतरीन लोकेशन वो होगी जहां पर लोगों की वॉकिंग होगी, वॉकिंग मतलब आवाजाही होगी। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, तो शुरुआती दौर के अंदर मैं क्या करता था, सोमवार को शिव जी के मंदिर, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर, वीरवार को दरगाह, संडे को गुरुद्वारा, इनके आसपास या कोई फेस्टिवल है तो उनका मेला, जैसे अभी दशहरे का मेला था, ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो दशहरे को एंजॉय कर रहे होंगे, है ना, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिन्होंने वहां पर कैनोपी लगाई। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैनोपी लगाई, तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करना, मुझे खुशी होगी जिन लोगों ने वहां पर कैनोपी लगाई, है ना, मेले लग रहे हैं आजकल। तो लोकेशन ऐसी चूज करनी है जहां पर लोगों की आवाजाही हो, आज लोगों का आना जाना लगाओ। धार्मिक स्थल हो सकते हैं, है ना, कोई मेला टाइप हो सकता है, या कोई ऐसी जगह हो सकती है, जैसे हमारे लुधियाना में एक फिरोज गांधी मार्केट है, तो वहाँ पे कॉर्पोरेट हब है, वहां पर जो जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनियां, बैंक है, बहुत सारी कंपनियां हैं, वो सारी एक ही मार्केट में बनी हुई है। तो वहां पर बहुत सारे लोग सुबह से लेकर शाम तक आते हैं। कोर्ट कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कचहरी हो सकती है, वहां पर बहुत सारे लोग आते जाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, ऐसी जगह जहां पर लोगों का आना जाना हो, वो लोकेशन आप चूज करिए, ठीक है, और लगातार वहां पे जाइए ताकि लोगों को पता लग जाए। सुबह अर्ली मॉर्निंग आप जा सकते हैं, जैसे आप अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो आप अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 से लेकर 7 बजे तक आप जा सकते हैं, वहां पे गार्डन में जा सकते हैं, जहां पर हर किसी शहर के अंदर गार्डन या कोई वॉक करने वाला कोई स्पॉट होगा, कोई ऐसी सड़क होगी जहां पर लोग वॉक करते हैं, वहां पर जाके लगा सकते हैं। अब दूसरी बात आती है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स कौन से रखने हैं? आपको प्रोडक्ट्स रखने हैं जो कॉमन सेल होने वाले प्रोडक्ट, ठीक है, सबसे जरूरी आपके आप रख सकते हैं, डिटॉक्स रख सकते हैं, आप लिवो सेप रख सकते हैं, आप चाय पत्ती भी रख सकते हैं, टूथपेस्ट रख सकते हैं, आई ड्रॉप रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप फीवर को सिरप रख सकते हैं। डायबिटीज वाला जरूर रखिए, क्योंकि सुबह जो लोग वॉक करते हैं, अगर आप सुबह कैनोपी लगा रहे हैं, तो सुबह लोग जो वॉक करते हैं उनमें 99% लोगों को हार्ट की या डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट्स चूज कर सकते हैं। अब आप किसी को भी टूथपेस्ट के बारे में बता दो कि हमारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड नहीं है, केमिकल नहीं है, वो ले लेगा। आप शैम्पू रख लो, हेयर ऑयल रख लो, बता दो कि हमारा जो शैम्पू है ये पैराबिन फ्री है, वो ले लेगा। पर ये बताना पड़ेगा आपको, ये चीजें बतानी पड़ेंगी कि ये इसके अंदर ये जो है ये नहीं है या ये है, तो वो प्रोडक्ट्स लेगा। और तीसरा आता है टूल्स। ये टूल्स आपको रिटेल के वक्त आपके पास होने चाहिए, विजिटिंग कार्ड होने चाहिए, लीफलेट्स होने चाहिए, डायरी पेन होना चाहिए, बटन होना चाहिए। बटन आप लगा के रखिए, ठीक है, जैसे हमने बटन बनाया है, श्री दवा से पहले शुद्धि चाहता है, मधुमेह मुक्त भारत, ये वाले बटन आप हमारे हमेशा अपने साथ लगा के रखिए। कई बार क्या होता है, हम लोग बस में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो लोग लोग हमारे से ना चाहते हुए पूछ लेते हैं कि भाई यार ये क्या चीज है, आपने क्या लगाया हुआ है ना। सो ये आप रख सकते हैं अपने पास। प्रोडक्ट्स डेमोस्ट्रेशंस, प्रोडक्ट की डेमो करनी आपको आनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको इसके कुछ आइडियाज देता हूँ। प्रोडक्ट की डेमो ना दो तरह की होती है, कुछ कंपनियां करती हैं वो केमिकल से डालेंगी, झाग बन जाएंगी, वो कटोरी में डालेंगी, होल हो जाएगा। ये डेमो नहीं, वेदालेक्स ओरिजिनल डेमो के ऊपर विश्वास करती है। ओरिजिनल डेमो मैं आपको उदाहरण देता हूँ कैसे। जैसे आप एक आई ड्रॉप खोल के रखिए, और वहां पर हो सके तो वहां पर एक अपना बोर्ड भी लगा लीजिए कि यहाँ पर फ्री आंखों में जो है आई ड्रॉप डाली जाती है। अब जिसकी आंखों में एक स्टूल, एक चेयर अपने पास छोटी जरूर रखे, उसको बिठाएंगे, उसकी आंखों में एक एक ड्रॉप डाल दें। मैंने आज तक के इतिहास में जिसकी आंखों में मैंने आई ड्रॉप डाली हो, ऐसा हुआ नहीं कि उसने एक परचेज ना करी, वो लेके जाता। आई ड्रॉप डालो, वहां पर एक कोशिश करिए कि एक बड़ा गर्म पानी का वो रख लीजिए, कोई वाटर कैंपर वगैरह। ग्रीन टी लोगों को पिलाइए, 20 रुपए का एक कप या 15 रुपए का एक कप, आप देख सकते हैं, उसमें कैलकुलेशन लगा लेना। 15 रुपए का एक कप है जी, डिस्पोजल कप रख लो, गर्म पानी डालो, वो डाल दो, उसके बाद पिला दो। उससे कुछ 4 पैसे भी आपको इनकम हो जाएगी, और बंदा उसको खरीद के भी लेके जाएगा, ठीक है। ब्रेसलेट रखिए, उसकी डेमो करिए। हमारे जो एलो जेल है या हमारी जो फेयरनेस क्रीम है, वो चेहरे पे लगाइए लोगों के,
ठीक है। और इसके अलावा फेस वॉश से चेहरा धुलवा सकते हैं। डेंटोलेक्स जो अपनी टूथपेस्ट है वो अपने पास एक खुली रखिए, लोगों को बोलिए कि वो अपनी उंगली से लगा के ब्रश करके देखिए, या उनको बोलिए कि थोड़ा सा जीभ पे लगा लो, आपको बता देखो आपको लौंग का, इन हर चीजों का जो है बबूल का इनका स्वाद आपको आएगा, ये केमिकल फ्री है। तो लोगों को टेस्ट करवाओ, लोगों को फील करवाओ प्रोडक्ट्स, ये डेमोस्ट्रेशन करवानी है। ये वेदालेक्स यही डेमोस्ट्रेशन करती है। बाकी कंपनियों की तरह नहीं है कि ये डाला जी झाग निकल गया केमिकल, ये वो नहीं है। ये हम लोगों को फील करवाना है अपना प्रोडक्ट, उसको यूज करवाना है, तब मजा आएगा उसको, है ना। और सबसे जरूरी चीज, काफी लोगों को मैंने देखा है कि वो एक स्टूल ले लेंगे और कैनोपी के पीछे बैठे रहेंगे। नहीं, आपको कैनोपी के बाहर खड़े होना है, लोगों को खींच खींच के बुलाना, आपके हाथ में कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में बताइए, लोगों को इनवाइट करिए, जाते जाते लोगों को आइए सर देखिए हमारे पास ये, ठीक है, आइए सर। आपको बाहर खड़े होना है, बाहर खड़े होंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। और अगर आपके पास कोई एक आध आदमी खड़ा है तो उसको उसको बातों में उलझाई रखिए। ये बड़ा मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूँ। आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल आप मार्केट में गए, गोलगप्पे खाने गए, है ना, या कोई चाट खाने गए, आपने देखा 2 ठेले लगे हैं और एक ठेला फ्री खड़ा है और एक ठेले के ऊपर 4 कस्टमर खड़े हैं। आप किस वाले के पास जाओगे? जो फ्री खड़ा है उसके पास या 4 कस्टमर खड़े हैं उसके पास? ऑब्वियसली आप 4 वालों के पास जाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा यार कुछ अच्छा होगा, चल हम भी चलते हैं। ये ऐसा ही है, हम इंसान ऐसे ही होता है, तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। तो अगर आप एक आध आदमी को अपने पास खड़ा करके रखें, उसके साथ बात करते रहे, प्रोडक्ट दिखाते रहे, वो खड़ा है तो उसको देख के 3-4 लोग और आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक एक्टिविटी जो है साथ में करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगली स्लाइड बताते हैं हम लोग आपको हेल्थ कैंप। अब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज करिए, इसको चेंज करिए नीचे। हेल्थ कैंप तो हेल्थ कैंप जो है ये जो है क्या क्या कहाँ कहाँ पर लगा सकते हैं हेल्थ कैंप जो है। आप सबसे पहले तो मैं हेल्थ कैंप के बारे में आपको बता दूं, आपको डॉक्टर के बिना हेल्थ कैंप नहीं लगाना चाहिए। कोई दिक्कत हो गई, परेशानी हो सकती है आपको, तो आपको एक डॉक्टर हायर करना चाहिए। मार्केट के अंदर ना आपको बीएमएस वगैरह डॉक्टर जो है मिल जाते हैं, 500-1000 रुपए में आप उनको एक दिन के लिए बुला सकते हैं, ठीक है। और ये भी कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं कि हम लोग वहां पे टेस्ट करेंगे और जो उसमें से इनकम आएगी तो वो जो है आप हम लोग बांट लेंगे। तो आप उसको कमीशन बेस के ऊपर भी, सेल बेस के ऊपर भी, या जो पर डे के हिसाब से 500 या 1000 रुपए आपको दूंगा, या 500 रुपए दे दीजिए और ऊपर की सेल के ऊपर आप उसको कुछ कमीशन दे दीजिए। तो इस तरह से सेट करके आप डॉक्टर को लेके आ सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, हर लीडर जो है उन्होंने डॉक्टर्स के साथ संपर्क बना के रखा हुआ है। आप लोग भी जो है इसको डॉक्टर्स को जो है अपने साथ इस तरह से दो चार डॉक्टर्स को अपने साथ सेट करके रखिए, राइट। तो डॉक्टर्स आपके साथ होना जरूरी है। और ये कुछ आपको मेडिकल के जो जैसे ये स्टेथोस्कोप हो गया, या कुछ आजकल एक बॉडी एनालाइजर मशीन जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो यूज कर रहे हैं, है ना। वो सस्ती आ जाती है आजकल, 4-5 हजार रुपए में आ जाती है। उसका 200 रुपए टेस्ट का भी ले लेते हैं, 100 रुपए बोलो डॉक्टर को, बोलो तू ले लेना, 100 रुपए मैं ले लूंगा, ठीक है। 20 लोग भी आगे 1000 रुपए की दोनों के आगे प्रोडक्ट की सेल अलग से अपने साथ रख सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें, या शुगर टेस्ट करने वाला जो आती है छोटा सा आजकल आता है। तो इस तरह के जो है ना आपको इक्विपमेंट्स जो है वो रखने आपके अपने साथ रखिए। तीसरा आती है लोकेशन एंड इन्विटेशन। लोकेशन मेरे दोस्त काफी सारे लोग जो हैं, आप जैसे कोई मंदिर है या गुरुद्वारा है या कोई गांव है, तो आप वहां पर जाके उनसे मिलिए। जैसे गांव में जाके मिल सकते हैं आप, सरपंच से बात करिए कि जी हम लोग यहाँ पर हेल्थ कैंप लगाएंगे और लोगों को 10% डिस्काउंट देंगे, और जो टेस्ट हमारा 500 रुपए का होता है हम लोग 200 रुपए में करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप ग्राम जो पंचायत में सरपंच के साथ बात करके गांव में लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप किसी मंदिर में गए, किसी सोसाइटी में गए, उनसे बात कर सकते हैं। सोसाइटी में कर सकते हैं, आजकल फ्लैट्स है वहाँ पर सोसाइटीज हैं, तो वो खुद प्रमोट करते हैं। आप कॉलोनी में जा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लुधियाना में कॉलोनी में रहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है हमारी कॉलोनी का, तो मैंने वो काफी डॉक्टर्स ऐसे आते हैं हमारी कॉलोनी के अंदर, तो वो हमारा जो मेन प्रेसिडेंट है उनसे बात कर लेते हैं। तो वो हमारे ग्रुप के अंदर जो है वो मैसेज डाल देते हैं कि जी इस दिन आपका जो है डॉक्टर आ रहे हैं, हेल्थ कैंप लग रहा है, डॉक्टर की जो परामर्श है वो फ्री में है, टेस्ट कराओगे तो डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरीके से आप कॉलोनी में जाइए, आप सोसाइटी में जाइए, आप मंदिर में जाइए, आप गुरुद्वारे में जाइए, आप गांव में जाइए, सरपंच से मिलिए। तो ये सारी चीजें जो हैं आप उनसे जाके बात करिए और उनको इनवाइट करिए कि हम यहाँ पे आके कैंप लगाएंगे। और लोग ना प्राउडली लगाते हैं, आप सरपंच के पास गए वो प्राउडली लगाते हैं कि जी मैं अपनी माँ की याद में आज हेल्थ कैंप लगाने जा रहा हूँ, जहाँ पे आपको 10 से 20% डिस्काउंट मिलेगा प्रोडक्ट के ऊपर, जी दवाइयों के ऊपर, और आपको जो 500 रुपए वाला टेस्ट है वो 200 में मिलेगा। 200 हमारे लिए बहुत बड़ा है, 200 में कर दो, 100 में कर दो, जो भी आप उस टाइम पे सिचुएशन अनुसार
आप ये चीजें कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डायरी, बटन, पेन, लीफलेट, कैटलॉग एंड विजिटिंग कार्ड आपके पास होना चाहिए। प्रोडक्ट रेंज, इसके अंदर जो है प्रोडक्ट रेंज मैंने आपको बताया, तो इसमें आपको प्रोडक्ट थोड़ा और उठाना पड़ेगा। कोशिश करिए साथ में इसमें आप जैसे बाकी के प्रोडक्ट्स मैंने बताई, इसमें आप थोड़ा मेडिसिनल और सप्लीमेंट्स को ज्यादा प्रमोट करें। ठीक है, जैसे एक हमारी कॉमन डिजीज है, जैसे आप लोगों को पता ही है, थायराइड हो गया, खांसी होगी, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, इनके सबके भी जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, हार्ट के हो गए, शुगर के हो गए, ये प्रोडक्ट्स इसमें मेडिसिन और सप्लीमेंट्स जो है वो ज्यादा लेके जाइए। ठीक है, और एक बैनर यहाँ पे लिखा नहीं है, एक बैनर जरूर बनवा लीजिए, वेदालेक्स का नाम लिखा हो और हेल्थ कैंप ऐसा कुछ लिख के ऐसा एक बैनर बना लीजिए, फ्लेक्स यानी कि फ्लेक्स बनवा लीजिए, और जहां पर भी आप बैठे हैं उसके बैक पीछे के जो है साइड, वहां पर एक वो फ्लेक्स आप लगवा सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले भी आप एक फ्लेक्स लगा सकते हैं, मान लो सरपंच के घर के पास या कहीं पे भी जो है वो लगा सकते हैं। जो सरपंच होते हैं ना, मैंने ये बहुत लगाई ये चीजें, तो ही मैं आपको सिखा पा रहा हूँ। सरपंच क्या करते होते हैं ये लोग, जैसे आपने उनको जाके बोल दिया कि जो हम लोग जो है कैंप लगाना चाह रहे हैं, तो ना वहां पर क्या सिस्टम होता है, तो हर हर जो है गांव के अंदर ना एक गुरुद्वारा रहता है, तो वहां से वो ना अनाउंसमेंट करवा देते हैं। तो उनको जाके बोलिए कि आप अनाउंसमेंट करवा दीजिए। ठीक है, और वो अनाउंसमेंट करवा देते हैं पूरे गांव में, तो सारा गांव वहां पर इकट्ठा हो जाता है संडे के दिन या जो भी आप फिक्स कर सकते हैं। और वहां पर ना एक जो मैंने लिखा ना डायरी और पेन, ये जरूर हर जगह लेके जाना, और लोगों का ना जो भी आपके साथ मिले उनका फोन नंबर नोट करना है, अपना विजिटिंग कार्ड उनको देना, ताकि आप बाद में फॉलो अप ले सकें। और गांव में जाओगे आप, हेल्थ कैंप लगाओगे, बाद में आप उन लोगों को एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स भी जो है वो सेल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी मार्केट है, तो आप एक ही बंदा जो है पेटियों की पेटियां उठा लेता है ग्रोथ प्रमोटर की, तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये हेल्थ कैंप जो है ना, ये बहुत बेहतरीन टूल है रिटेल के लिए। नेक्स्ट प्लीज डोर टू डोर मार्केटिंग वाला जो है, नेक्स्ट जो है हमारा डोर टू डोर मार्केटिंग। अब डोर टू डोर मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, आपने प्रोडक्ट उठाया, अपनी वेदालेक्स की टी शर्ट पहनी, बटन लगाया, और आप सोसाइटीज में जा सकते हैं, लोगों को मिल सकते हैं। आपने देखा होगा आपके घर पे भी कई बार कई कंपनी के लोग एलोवेरा बेचने आ गए, कोई ऑलिव ऑयल बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, तो आप लोगों के डोर टू डोर मार्केटिंग कर सकते हैं। घरों में नहीं जाना चाहते, तो कई बार आजकल क्या है कि कई लोग घर पे आने नहीं देते है ना, कई लोग डरते भी है। हालांकि अगर आप, जैसे अभी मौसम आ रहा है, ठंड का मौसम आ रहा है ना, तो सर्दियों के टाइम पे तो काफी सारे मोहल्ले ऐसे होते हैं जो ना महिलाएं जो घर के बाहर ही बैठी होती हैं, 3-4 महिलाएं बैठी हैं, आप उनके साथ जाके बैठिए, बात करिए, प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगा। दुकानों पे जा सकते हैं, डोर टू डोर का मतलब जरूरी नहीं कि घर ही होता है, दुकानों पे जा सकते हैं आप फील्ड मार्केट में निकलिए, जो दुकानदार खाली बैठा उसके पास चले जाइए। ठीक है, मैंने तो स्कूलों में गया हूँ, मैं जैसे वो बीएसएनएल के ऑफिस होते थे गांव के अंदर, मैं वहां पे चला जाता था। ठीक है, स्कूल में जाइए, सरकार अगर गांव में जाए, वहां पे 2 स्कूल मिलते हैं, अंदर जाइए, वहां पे स्कूल में टीचर्स के साथ मिलिए, है ना, अच्छी सैलरी होती है, परचेज भी करते हैं, और बाद में जाके आपके प्रोस्पेक्ट भी बनेंगे, और आप उनको रिक्रूट करके उनको काम पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, बैंक है, वहां पे चले जाइए, कोई भी ऑफिस है, कोई भी दुकान है, कहीं पे भी चले जाओ, और मार्केट में लेकर जो प्रोडक्ट उठा के चले जाओ यार, आप कुछ ना कुछ बेच के ही आओगे, है ना। बस एक चीज समझ लो कि इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो शर्म को उठा के साइड में रख दो। कोई आदमी आपका सर नहीं फाड़ेगा, कोई आदमी आपका टांग नहीं तोड़ेगा, कोई कुछ नहीं कहने वाला आपको। वो आपको ज्यादा से ज्यादा पता क्या कहेगा, नहीं भैया मेरे को नहीं अच्छा लगा। और ऐसा हो भी नहीं सकता कि अगर आपको प्रोडक्ट की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, आप जाके उसको एक्सप्लेन कर दो कि आपके घर पे बच्चे हैं, तो बच्चों को आप कुरकुरे मोमोज ये खाते हैं ना, तो ये किड केयर के क्या फायदे हैं, आप उनको बता दोगे तो वो खरीद लेगा। आप डेंटोलेक्स के बारे में बता दोगे तो वो खरीद लेगा। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से निकल के आपको जो है आप अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ट्रेडिशनल वे जो है, ट्रेडिशनल वे क्या है, आपने एक कंपनी का फ्रेंचाइजी ले लिया, एआरएस, एडीएस, एटीएस ले लिया, और एक अच्छी एरिया के अंदर आपने दुकान खोल ली। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल वे है, ये कर सकते हैं। आप एक और एक्टिविटी कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन एक्टिविटी, इसको बड़े ध्यान से सुनना। आप लोग क्या करिए, आप एक छोटा स्टोर ले लीजिए, 25,000 से शुरू करिए। अपने घर पर एक काउंटर बना लीजिए, जहां पर जब भी आपके घर पे कोई आए तो सामने नजर, कोई कॉर्नर हो, कोई सामने अलमारी हो, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर दीजिए। राइट, और आपने जब वो प्रोडक्ट परचेज कर लिया, आपके घर पे स्टोर आ गया, तो एक अपनी छोटी सी एक एक्टिविटी करनी है। आप अपनी अपलाइन को बुलाइए और अपने घर पे उसकी स्टोर की ओपनिंग रखिए, छोटी सी एक ओपनिंग रखिए, रिबन कटवा लीजिए, बहुत ही बेहतरीन लगेगा अपने घर पे। या कोई और एक्टिविटी भी कर सकते हैं, और बाकायदा आप अपने अड़ोस पड़ोस के या कुछ 4 आपके रिश्तेदार हैं उनको इनवाइट करिए, 8-10 फैमिलीज को आप इनवाइट करिए, वो लोग वहां पर आएंगे, वहां पे आप अपनी अपलाइन को बुलाइए। अगर आप सक्षम नहीं है, अभी नॉलेज नहीं है आपको प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आपकी जो अपलाइन आएगी आप खुद भी कर सकते हैं। वैसे तो ऐसे माहौल में आप अपनी अपलाइन को बुलाइए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी अप्रोच बेहतर रहेगी। तो आपकी अपलाइन आएगी तो वहां पर इसकी छोटी सी सेरेमनी करिए। ठीक है, लोगों को लड्डू खिला दीजिए, 2 किलो लड्डू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और लोगों को जाके उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। आपकी अपलाइन आएगी, वो बताएगी कि जी हाँ, ये डेंटोलेक्स क्या है, इसमें क्या खासियत है, ये हाइड्रोपेक एक आंखों में ड्रॉप डाल दो, ठीक है, चाय पत्ती की खासियत बता दो। तो ये उस समय पे भी आप एक अच्छा लोग प्रोडक्ट्स लेके चले जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपके पास वो रेगुलर कस्टमर बनने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग आज भी रिटेल करते हैं। मेरे घर पे आप अगर आप आएंगे
तो हमारे घर पे भी एक कॉर्नर बना हुआ है, वहाँ पर वेदालेक्स के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत शानदार तरीके से हमने डिस्प्ले किए हुए हैं। मेरे अड़ोस के पड़ोस के लोग जो हैं हमारे से प्रोडक्ट्स परचेज करके जाते हैं और बढ़िया तरीके से जो है वो हमारा प्रोडक्ट जो है सेल हो जाता है। इनफैक्ट लोग बड़ा, हमें कई बार जरूरत पड़ती है उनको खांसी की या बुखार वाला अपना जो है फीवर को सिरप है, तो ये तो ऑफन जो मोस्टली ले जाते हैं टेंटोलेक्स वगैरह है ना। तो ये अगर आप एक अच्छे लीडर है ना, तो आपके घर पे की ये रिटेल काउंटर होना चाहिए घर पे, या आपने अगर दुकान बना रखी है वहां पर। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ऑलरेडी ट्रेडिशनल बिजनेस है, आप उनके साथ जाके रिटेल काउंटर उनका सेट करवाइए। फॉर एग्जांपल किसी का ब्यूटी पार्लर है, किसी की कपड़े की दुकान है या मोबाइल की दुकान है, तो वहां पर भी एक 2 अलमारी उनको बोलिए कि आप हमारे वेदालेक्स के प्रोडक्ट्स भी रख दीजिए, वहां पर 25,000 का स्टोर उनको खुलवा दीजिए। तो ये ट्रेडिशनल तरीका है एक प्रोडक्ट्स को सेल करने का। ठीक है, आप बेच रहे हो, आपके लिए ट्रेडिशनल है, आपकी टीम में कोई बेच रहा है तो आपके लिए तो वो नेटवर्क हो गया ना। आप बिकवा रहे हो तो आपके लिए नेटवर्क हो गया, वो बेच रहा है उसको रिटेल इनकम आएगी और आपको जो है नेटवर्क इनकम आएगी। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ई कॉमर्स पे। अगला तरीका है दोस्तों प्रोडक्ट बेचने का, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के अंदर ई कॉमर्स का मतलब आप ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप वेब पोर्टल बना सकते हैं, आप अपनी छोटी सी एक साइट बना सकते हैं। आज कोई हमारी टीम में कई लोगों ने बना रखी है, ठीक है, तो आप वेब पोर्टल बना सकते हैं। दूसरा सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, राइट। तो ये यूट्यूब भी है, आप अपनी छोटी छोटी वीडियोस बनानी शुरू करें, ठीक है। और मैं आप लोगों को गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके पास विंकी मैडम का नंबर है, आपके पास नहीं है तो आपकी अपलाइन के पास होगा। आपके पास कोई भी बेहतरीन रिजल्ट आता है, आपके पास कोई बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है, कोई शुगर के पेशेंट्स का है, थायराइड का है, तो कोई भी है, आप उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाइए। छोटी सी 1 मिनट की वीडियो होनी चाहिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम थी जी, मैंने वेदालेक्स के ये प्रोडक्ट्स यूज किए और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, ऐसी वीडियोस बनाइए, उनको अपने स्टेटस पे लगाइए, ठीक है, फेसबुक पे लगाइए, कंपनी में भेजिए तो हम लोग उसको प्रोफेशनल तरीके से बना के आपको भेज देंगे। तो आप कंपनी में भी ये टेस्टिमोनीज भेज सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने सोशल मीडिया पे इनकी प्रमोशन करिए। कंपनी का हर रोज सुबह 9 बजे एक प्रोडक्ट की डिटेल आती है, आप लोगों ने देखा होगा, ग्रुप के अंदर भी आ जाती है, कंपनी के जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर भी आ जाती है। तो आप तो पहले तो आप कंपनी के फेसबुक इंस्टाग्राम को फॉलो करिए और उसके बाद आप अपने पेज, अगर अपने सोशल मीडिया पे नहीं है तो आइए, और ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके टेस्टिमोनीज हैं, इनको जो है आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, अपनी फेसबुक पे लगाइए, उसके फायदे बताइए, खुद वीडियोस बनानी शुरू करिए। आप सब खुद वीडियोस बना सकते हैं कि ये हमारा जो टूथपेस्ट है ये क्यों अच्छा है, हमारा जो आई ड्रॉप है ये क्यों अच्छी है, इसके क्या फायदे हैं, ठीक है। तो आप उनकी खुद की छोटी छोटी आधा मिनट की या 1 मिनट की रील बना सकते हैं और उसको प्रमोट करना शुरू करिए। अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर साथ में देना, ठीक है। अगर आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे है ना, तो वहां पर ऊपर अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालना ताकि लोग आपको अप्रोच कर सके। तो ये सारी एक्टिविटीज करनी बड़ी जरूरी है। और सोशल मीडिया, आप मेरे से ना एक बात समझ लो कि अगर कोई बंदा आज के समय पे सोशल मीडिया पे नहीं है ना, तो समझ लो वो पीछे है, वो बहुत पीछे है। आपका 70-80% काम आज सोशल मीडिया पे हो रहा है, इसी से लोगों को पता लगता है कि आप काम कर रहे हैं। तो आप अपना काम करिए। और ये मैं कई बार नेट अपने ट्रेनिंग में भी बताता हूँ कि ये जो इंडस्ट्री है ना, ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अपना ढोल जो है ना वो खुद बजाना पड़ता है। हाँ, अपना ढोल जो है वो खुद बजाना पड़ता है, अपने गले में ढोल डालना पड़ता है और उसको खुद ही बजाना पड़ता है। कहने का मतलब मैं ये काम कर रहा हूँ, उसको लोगों को बताना पड़ेगा। और लोगों को कैसे पता लगेगा, लोगों को आपके सोशल मीडिया के थ्रू पता लगेगा। सुबह उठते ही आप लोग जो है दुनिया जहान के जो है वो डालना शुरू कर देते हैं, मोटिवेशनल पोस्ट, ये वो, मतलब कोई फायदा नहीं है। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करने का कोई फायदा नहीं है। लोग अपने लोगों को बताओ कि गुड मॉर्निंग कैसे होगी, वेदालेक्स की चाय के साथ होगी, वेदालेक्स की टूथपेस्ट के साथ होगी। तो अपने ना प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना शुरू करिए, अपने इस चीजों को, लोग खुद ब खुद जो है आपसे जो है वो लेना शुरू कर देंगे। लास्ट में तो आपको मैं 2 पॉइंट्स आपको जो मैं नोट करवाने वाला हूँ दोस्तों, इनको ना लिख लीजिए अपने पास, ये सबसे बड़ी चीज। ड्यूरिंग रिटेल करते वक्त अपने कस्टमर को कभी भी फोर्स मत करना प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। मैंने देखा है आमतौर पर लोग ना ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, ये जो शब्द यूज करते हैं, मैं आपको जो बताने वाला हूँ इसको ना लिख लो कि ये शब्द कभी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करने। कौन से? सर एक बार लेके देखो, सर एक बार यूज तो करके देखो, सर एक बार देखो तो सही। नहीं, ये वर्ड्स ना कभी भी बेहतर सेल नहीं करेंगे। सामने वाला ना आपकी वजह से प्रोडक्ट कभी नहीं लेगा, और अगर आपने धक्का करके उसको प्रोडक्ट दिया है ना, तो ले भी लेगा। मान लो आपका रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, आपने धक्का करके उसको एक आध प्रोडक्ट चिपका दिया, ये चिपकाना बोलते हैं इसको, है ना, फोर्सेबल सेलिंग बोलते हैं इसको। तो अगर आप एक बार दे भी आए ना, तो सामने वाला यूज नहीं करेगा। वो आपके कहने पे 100, 200, 500 रुपए का प्रोडक्ट ले तो लेगा, लेकिन घर पे पड़ा रहेगा, उसको यूज नहीं करेगा। आपको उसको फायदा दिखाना प्रोडक्ट का, आपको उसको कहानी सुनानी है। आप डॉक्टर संदीप के जो ट्रेनिंग अटेंड करते होंगे, वो बताते हैं ना, वो पूरा बताते हैं कि डिटॉक्स के बारे में, कि एक व्यक्ति थे लंदन के जो लगभग 150 साल की उम्र के जिए, जब उनकी बॉडी खोली गई तो उनकी जो आंतड़ियां थी, आंतें जो थी वो बिल्कुल हेल्दी थी, ठीक है। तो आपको बताना है
कि जी बॉडी, अगर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने पड़ेंगे, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। आजकल का व्यक्ति बीमार क्यों है? आज से 20 साल पहले इतनी बीमारियां नहीं थी। वो बीमार इस वजह से है क्योंकि हर चीज के अंदर केमिकल है। आप दूध पीते हो केमिकल, फल खाते हो केमिकल, सब्जी खाते हो केमिकल, चावल खाते हो केमिकल, हवा लेते हो केमिकल, पानी लेते हो केमिकल, हर चीज में केमिकल है। और अगर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो तो केमिकल को बॉडी से निकालना पड़ेगा और उसके लिए डिटॉक्स है। आपको बताना पड़ेगा कि घर में अगर किसी को बुखार होता है तो आप जो डोलो खाते हैं उसके कितने साइड इफेक्ट्स हैं, पैरासीटामोल के कितने साइड इफेक्ट्स हैं। यूरोपियन कंट्रीज में बैन है ये। आपके घर पे ये फीवर को सिर्फ होना चाहिए, इसके ये फायदे हैं, दूसरी खुराक लो ठीक है ना। तो लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप जो मार्केट के टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे कोई भी कर रहे हैं, सब पे लिखा रहता है 6 साल 8 साल से छोटे बच्चे को इस्तेमाल नहीं करवानी। क्यों लिखा रहता है? ये इसलिए लिखा रहता है क्योंकि इसके अंदर केमिकल है और आप टेस्ट करते हैं तो एक कण अगर आपके दांतों में लगा रह गया, पानी पिया, खाना किया, खाया, बॉडी में गया, कैंसर अल्सर बनना शुरू हो जाएगा। इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि बिना फ्लोराइड, बिना केमिकल के बनी टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना। खासतौर पे बच्चों को कैसे रोकोगे आप? तो ये लोगों को बताओ उनके फायदे, ताकि सामने वाला खरीदने पे मजबूर हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से बताना है लोगों को, फायदे इस तरीके से बताने कि सामने वाला खरीदने पे मजबूर हो जाए। लेके देखो, इस्तेमाल करके देखो, ये वर्ड्स कभी मत यूज करना। खराब सेल करोगे आप, आपको अच्छा मजा नहीं आएगा काम करने में और सामने वाले को भी लगेगा ये पीछे पड़ गया। ठीक है, डोंट क्रेडिट इन रिटेलिंग। उधार मत देना, उधार मत देना, ये लिख लो। क्योंकि अगर आपने उधार दे दिया ना तो सामने वाले को रिजल्ट नहीं आएगा भाई साहब, ये लिख लो। क्योंकि उसका मन नहीं करेगा आपको बाद में पैसे देने का, तो वो बहाने बनाएगा, नहीं यार प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं था, मजा नहीं आया, येलो मेरा पीला था, वो ऐसा था, वो वैसा था, फालतू की बातें करनी शुरू कर देगा। तो उधार मत दे। ठीक है, कैनोपी बिल, अब कैनोपी या जो भी है, मतलब कोशिश करना कि मतलब इस वर्ड से ना बच के रहना। रिटेल के अंदर उधार नहीं दे। जहां पे दे दोगे आपका ग्राहक भी गया, आपका प्रोडक्ट भी गया, आपका पैसा भी गया। तो ये दो चीजें जो है वो बहुत ध्यान से आप नोट करना है। और मैं प्लीज आप स्लाइड बंद कर दीजिए अनीश जी। ठीक है, तो ये दो चीजों को आपने ध्यान पे देना है। और जो मैंने आपको टूल्स बताए हैं वो खास तौर पे आपको अपने ध्यान में रखने हैं। आपको विजिटिंग कार्ड जैसे मैंने बताया आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, सामने वाले का फोन नंबर लो, उसका फोन नंबर लो। और फोन नंबर लेने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है? आप जैसे सामने वाले से मिले ना तो उसको बोलिए सर आप अपना नंबर बताइए। नंबर उसने बताया, रिंग मारो, सर ये इस नाम से सेव कर लो। उसको सेव करवाओ अपना नंबर। ठीक है, उसके बाद वो सेव करेगा तो आपके व्हाट्सएप के स्टेटस देखेगा। वो सेव करेगा तो आप व्हाट्सएप में उसको भेज सकते हैं। आप अपनी रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है आपके जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो डिटेल आ रही है, उसको भेज सकते हैं। आपके जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी यूजर्स हैं, सबका एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लो। सुबह आपका जैसे 9 बजे कंपनी ने एक सिस्टम बना रखा है, सुबह 9 बजे एक प्रोडक्ट की जो डिटेल है कंपनी सोशल मीडिया पे डाल देती है। आपने इसको कॉपी पेस्ट करके अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप के अंदर सबको फॉरवर्ड कर देनी है, सबके पास चली जानी है। उन्हीं में से आपके पास ऑर्डर आ जाएगा। उसी को स्टेटस में लगाओ, अपनी वर्किंग को स्टेटस में लगाओ, दिखाओ लोगों को। ठीक है, डायरी पेन अपने साथ हमेशा रखो। मैंने लास्ट मीटिंग में भी बताया था, डायरी पेन आपके पास होना चाहिए। किसको प्रोडक्ट दिया, किसको ज्वाइन करवाया, कौन मॉड्यूल 1 कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। आप जितना ये बेसिकली ये सारी चीजें ना डिसिप्लिन में आती हैं। आप जितना डिसिप्लिन फॉलो करोगे ना, आप उतना आगे जाओगे, उतना बड़े लेवल पे काम करोगे। मेरा बना हुआ ब्रॉडकास्ट ग्रुप बहुत अच्छी बात है। और जिन लोगों को ब्रॉडकास्ट ग्रुप के बारे में नहीं नॉलेज है, वो अपनी अपलाइन से सीख लो यार। अपलाइन से नहीं सीखना, अपने बच्चों से सीख लो। आजकल बच्चों को सब चीजें पता होती हैं। ब्रॉडकास्ट ग्रुप क्या होता है? उसमें आप अपने लोगों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे को देख नहीं पाते वो लोग कि उसमें कौन कौन है। तो आप उसके अंदर जो भी आपका नया कस्टमर मिले उसको ऐड कर दो। सुबह आपने एक मैसेज किया, धड़क गया सबके पास वो, है ना। और एक चीज और ध्यान रखना कि ब्रॉडकास्ट ग्रुप के बनाते समय ना एक चीज का ध्यान रखना कि बार बार मैसेज नहीं करने। एक दिन में एक मैसेज, इससे ज्यादा नहीं करना आपने। बल्कि वो भी कोशिश करो कि शायद एक दिन रुक के कभी कर लिया, क्योंकि अगर आप दिन में 2-2 4-4 करेंगे ना, वो आपको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, लोगों को पीछे पड़ने वाले लोग पसंद नहीं होते। ठीक है, सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज आपको रिटेल समझ आई होगी, काफी चीजें समझ आई होंगी। मैंने कोशिश करी है कि आपको सब चीजें डिटेल में बताने की, उसके फायदे बताने की कोशिश करी है। तो ये रिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। आप कोई भी है, किसी भी लेवल पे है, रिटेल हर किसी को करनी चाहिए। मैं करता हूँ, आप लोगों को भी करनी चाहिए। 4 पैसे भी आएंगे, बंदा बिजी रहता है, मोटिवेट होता है। उन्हीं में से जो जिनको प्रोडक्ट बेचे आपने, उन्हीं में से आपके लोग काम करना शुरू कर देते हैं। जिसको प्रोडक्ट का रिजल्ट आ गया, ये बात याद रखना, जिसको प्रोडक्ट का रिजल्ट आ गया वो काम करेगा ही करेगा। कम करे ज्यादा करे, लेकिन वो काम करेगा ही करेगा। ठीक है, तो सो रिटेल करना बहुत जरूरी है। कंपनी ने प्लान को इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपका रिटेल मार्जिन बहुत अच्छा है। रिटेल मार्जिन बहुत अच्छा है, और प्लान को इस तरीके से डिजाइन किया है कि अंडरकटिंग ना हो। ठीक है, और डॉक्टर से मिलिए, मेडिकल वालों से मिलिए, उनके रिटेल काउंटर ओपन करवाइए। उनके एक साइड में एक अलमारी में वेदरलेक्स के प्रोडक्ट जो है वो पड़े रहने चाहिए। राइट, सो दोस्तों आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। किसकी त्योहार है बहुत सारे, तो सबकी सारे त्योहारों की आपको एक
एक ही बार में मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई, मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। बड़ा काम करेंगे। वेदालेक्स जो है ना, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्रांति है। हम लोग यूँ ही नहीं आए यहाँ पर, ठीक है? ये ईश्वर की प्लानिंग है। मैंने सोचा नहीं था और पता नहीं आ गए हम लोगों ने ये शुरू कर लिया और आज हमें लगभग 14 महीने हो गए हैं। आज पूरे देश भर के अंदर ये जो हरा रंग है ना, ये जो हरियाली है, वो हर जगह फैल रही है। आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो आपको वेदालेक्स नज़र आनी शुरू हो जाती है। और ये समय बहुत कीमती है। इस समय को ना वेस्ट मत करना। अपनी घर में बैठ के, अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार के, टीवी देख के, मोबाइल में लगे रह के, गेम खेल के मैं तो ये भी कहूँगा, मैं तो सब देखो ये आपका है, इसको ये मत बोलना कि मैं वो कर रहा हूँ, त्योहारों में बिज़ी रह के, है ना? ये आपकी मर्ज़ी है। मैं तो छोड़ता हूँ, सब चीज़ें छोड़ता हूँ। मेरा काम जो है वो पहले नंबर पे है। अपने काम को प्राथमिकता देना, ये बहुत कीमती समय है। आप लोग सोच नहीं सकते, जिस समय पे इस समय आप वेदालेक्स में हो ना, ये सेकंड स्टेज की कंपनी है। जितने भी बड़े लीडर्स हुए हैं, वो अपनी पिछली कंपनी में कामयाब नहीं हुए। इस इंडस्ट्री के अंदर आदमी ना बाय चॉइस नहीं आता, वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है। चॉइस से कोई लाखों में कोई एक आध आदमी होगा जो चूज करके आएगा मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। कोई लाखों में एक आदमी। अदरवाइज ना कोई किसी के कहने पे आ जाता है। कोई ना कोई आ गया, उसको ज्वाइन करवा गया, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, बंदा ज्वाइन किसी के कहने पे कर लेता है। जब इस इंडस्ट्री में आता है ना, तब उसको समझ आती है कि यार ये क्या चीज है, ये इसमें काम किया जा सकता है। फिर वो अच्छी कंपनी चूज करता है, कौन से प्रोडक्ट बेच सकता है, कौन से प्रोडक्ट्स उसके चल सकते हैं, ठीक है, कैसा उसका खुद का सोशल सर्कल है। तो जरूरी नहीं है कि पहली कंपनी में आप जहां पर आए हैं वो आप कोई भी लीडर उठा लो, कोई रेयर चांस होगा कोई बंदा अपनी पहली कंपनी में कामयाब होगा। पहली कंपनी में तो बंदा बाय चॉइस नहीं आता, बाय जैसे मैंने अभी बोला बाय डिफॉल्ट आता है। फिर वो समझता है, फिर उसके बाद वो चूज करता है कौन सी सही कंपनी है। एंड आप लोग देखिए विदालेक्स का प्लान, आज 5-5 10-10 लेगों वाले लोग जो हैं हमारे साथ पे आउट का कंपैरिजन नहीं कर पाते, और 2 लेगों वाले तो क्या ही कहने, है ना? मार्केट में लोग परेशान है यार 5-10-15 लेगों से। अब क्रिप्टो वाले भी बेहाल हो गए, परेशान हो गए। मिलिए जाके उनसे, उनको दिखाइए इस सिस्टम की पावर। बहुत कीमती समय है। ज्यादा से ज्यादा स्टोर खुलवाइए, एआरएस, एडीएस, एटीएस ज्यादा से ज्यादा खुलवाइए, ठीक है? कंपनी ने रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी अनाउंसमेंट कर दी है। आप 2500 रुपए देके आप उसकी बुकिंग करवा सकते हैं। उसका फायदा लीजिए, उसका फायदा लीजिए। जो बंदा 2 दिन वहां पर हमारे साथ लगा गया, और अभी तो देखिए शुरुआत का समय है, हम खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं, कंपनी की मैनेजमेंट ट्रेनिंग दे रही है, डॉक्टर संदीप दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ये नहीं होगा। फिर कंपनी के ट्रेनर्स आ जाएंगे, वो करेंगे, है ना? वो चीजें बदल जाएंगी। जो आज जो है हम सब लोग खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो 2 दिन हमारे साथ बिताएगा, कंपनी के मैनेजमेंट के साथ बिताएगा, कंपनी की मैनेजमेंट उनको ट्रेनिंग देंगे, डॉक्टर संदीप ट्रेनिंग देंगे। तो वो 2 दिन की ट्रेनिंग मात्र हम लोग 2500 रुपए में रखी है। आपको बताऊं मैं, इससे महंगा पड़ रहा है हम लोगों को। आप सोचो एसी होटल के अंदर सुबह दोपहर शाम का 2 दिन के अंदर 6 मील्स होगी आपकी, 6 समय का खाना हो गया आपका, रहना सिर्फ 2500 रुपए में है। आप ज्यादा ज्यादा उसकी बुकिंग कराइए। अभी इस महीने तो वो हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके अगले महीने 5 और 6 तारीख वो रहेगा। अपनी ट्रेनिंग्स करवाइए। और आपको बता दूं, एक बड़ा लीडर जो होता है ना, वो इन चीजों को ऑर्गेनाइज करता है। आपने जितनी भी टीमें बनाई है ना, कई लोग मुझे मैं देखता हूँ कहते हैं सर हम आपकी तरफ बोल नहीं सकते हैं, हम लोग ऐसी ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं दे सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी टीमों में मिलते रहो। आपकी टीम अगर यूपी में है, बिहार में है, एमपी में है, तो समय समय पर उनके साथ मिलते रहिए। मिलते रहना बहुत जरूरी है। मिलते रहिए, छोटी छोटी मीटिंग ऑर्गेनाइज करते रहिए, उसको सोशल मीडिया पे डालते रहिए, लोगों के साथ बने रहिए। जूम मीटिंग के थ्रू कोई लीडर आ गया, जूम मीटिंग के थ्रू उसको बोलो कि मेरे को जूम मीटिंग में मेरा उसे कराओ, अगर आप दूसरे शहर में रह रहे हैं तो। सो लोगों से मिलते रहिए, छोटी छोटी मीटिंग करते रहिए, उनके साथ बैठ के प्लानिंग करते रहिए। मिलते रहने का, एक्टिविटी करते रहने का ये बिजनेस है। लोगों को व्यस्त रखिए, खुद भी व्यस्त रहिए, लोगों को व्यस्त रखिए, ठीक है? कोई कंपनी का इवेंट हो गया, लग रहा है कि मेरे साथ कोई जा नहीं रहा, अकेले चले जाओ, तब जाना जरूरी हो जाता है। मोटिवेट होके आओगे, 4 बातें सीख के आओगे। डालो उसको, पोस्टों को शेयर करो सोशल मीडिया पे, है ना? आप किसी मीटिंग में गए, क्या पता वो आपकी टीम नहीं है, लेकिन वो किसी दूसरे की टीम है, किसी को क्या पता। आप उसको डालो कि आज बहुत शानदार लीडरशिप मीटिंग हुई, बहुत शानदार बिजनेस हुआ। ये जितना दिखाओगे ना लोगों को, जितना ही अपना ढोल बजाओगे ना, उतना आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। और दोस्तों, ये सेशंस आप लोगों के लिए स्पेशल ऑर्गेनाइज किए गए हैं। इस हफ्ते जो है 3 सेशन होंगे। एक आज हो गया, और एक वेडनेसडे को बहुत ही खूबसूरत लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है संजय साहू जी के द्वारा। और उसके बाद जो है फ्राइडे को डॉक्टर संदीप जी का सेशन रहेगा, ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स हैं। ये यूट्यूब पे भी सेव हो रही हैं, आप इनको बाद में भी देख सकते हैं। और नोट्स जरूर बनाइए, जो भी ट्रेनिंग्स आप अटेंड कर रहे हैं उनके नोट्स जरूर बनाइए, राइट? सो आज की मीटिंग को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।